बताएं। राइट, सी लास्ट लेक्चर मैंने ये चार्ट बताया आपको, नंबर, डेसिमल नंबर, बाइनरी एंड बाइनरी कोडेड डेसिमल। होप यू रिमेम्बर्ड इट। परसों ही हुआ हमारा लास्ट लेक्चर। कल फ्राइडे और अपना लेक्चर नहीं रहता है, बट परसों आपने लर्न किया। ओके, तो बाइनरी कोडेड डेसिमल हम लर्न कर लिए, हम देखे थे। ओके, तो बाइनरी कोडेड डेसिमल इज आल्सो कॉल्ड एज वेटेड कोड। ध्यान में रखो, इट इज 8421 कोड। इट हैज वेट फॉर every number, every bit, so that's why we say it is a weighted code, and it is also called as 8421 code। ये मेन पॉइंट यहाँ पर रहेगा। अभी मैं आपको यहाँ ये बताए करते ओके, बाइनरी नंबर्स और बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर्स में कंपैरिजन भी बताएं। ओके, अभी देखिए हम यहाँ आगे चलते हैं थोड़ा। ओके, तो कन्वर्शंस टेक्नोलॉजी देखते हैं, हाउ यू कैन कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी कोडेड डेसिमल एंड बाइनरी कोडेड डेसिमल इनटू द डेसिमल नंबर। ओके, बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, शॉर्ट में फटाफट फटाफट देखते हैं। देखिए मैंने एग्जांपल दिया है, how to convert a given number into the binary coded decimal। ओके, एग्जांपल है 495। 495 यह डेसिमल नंबर है, मुझे कन्वर्ट करना है इन बाइनरी कोडेड डेसिमल। आई हैव अ चार्ट। ओके, या चार्ट नहीं भी रहा, यू आर वेरी फैमिलियर विथ हाउ टू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू द बाइनरी। तो 0 to 9 नंबर यहाँ पर ज्यादा मैक्सिमाइज नंबर नहीं है, आप इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक 4, अगर आप 495 में से अगर 4 लेते हो तो 4 मीन्स 0100, बहुत आसान है। ओके, इमीडिएटली आप उसे ड्रॉप डाउन में लिख लीजिए, 4 is 0100। सबको पता है या नहीं पता होगा, इमीडिएटली रेज में हैंड। ओके, आई विल गिव यू क्लेरिफिकेशन, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। 9 आई कैन राइट 1001। ओके, सो दैट्स व्हाई इमीडिएटली मैंने उसे एरो करके नीचे लिख लिया। सो 9 का बाइनरी इज 1001। 5 का बाइनरी 0101। वेरी इजी, मैंने उसे नंबर को यहाँ बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर बताया। वेरी इजी, बहुत आसान है, समझ में आ गया मेरे ख्याल से, नॉट मच डिफिकल्ट। ओके, हम इसी के ऊपर भी एग्जांपल लेते हैं। बस खाली यहाँ पर ध्यान में रखना, यह नंबर, यह पर्टिकुलर बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर में 0 to 9 नंबर आर वैलिड। ओके, अगर इससे बिहाइंड अगर नंबर जाता है तो वह नंबर आपका इनवैलिड कहलाएगा। लेकिन कैसे? जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैरी आउट करते हैं तो अपने को समझ में आएगा। So that's why we will go for that। Okay, so that's why बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबरिंग हम यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखते हैं। उससे पहले एक मेरा क्वेश्चन, सभी को मेरी स्लाइड दिखाई दे रही है? यस, कोई एक जवाब दीजिए। ओके, एनी डाउट इन माय वॉइस? ओके, एवरीवन इज गेटिंग? ओके, वॉइस सभी को आ रहा है, वीडियो सबको क्लियर क्लियर दिख रहा है? ओके, शुड आई प्रोसीड? Yes, sir. Okay, very good, beta. Thank you for giving me. Chalo, 1 second.
ओके, सो वी कंटिन्यू आवर थिंग्स। ओके, सो बाइनरी कोडेड डेसिमल में मैं आज एडिशन बता रहा हूं, ध्यान दीजिए बराबर। अगर किसी को नोटबुक और पेन लेकर बैठा है तो इमीडिएटली वो वहां पर लिख भी सकता है। ओके, और उसे अंडरस्टैंड भी कर सकता है, कोई ट्रबल नहीं, बहुत आसान चीज है। चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल बता रहा हूं। कन्वर्ट 0011 011 0101। ओके, ये बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर दिया है आपको। ओके, कन्वर्ट इट इनटू द डेसिमल वन। इससे पहले मैंने अभी एग्जांपल दिया है डेसिमल टू बाइनरी, ये उसका रिवर्ट है। ओके, तो लिखिए 0011 011 0101। ओके, इमीडिएटली मैं उसे नीचे खींच रहा हूं। ओके, 0011 इज किसका बाइनरी, किसका डेसिमल इक्विवेलेंट है? ये है 3 का। इमीडिएटली मैंने 3 लिखा। 0111 मीन्स 7, सो दैट्स व्हाई 7। 0101 is nothing but 5. Hope you got it. So our answer is 375. Okay, yes, any doubt? Now we go for addition. So binary coded addition में देखिए रूल, ध्यान दीजिए, रूल यहां पर बता रहा हूं। when you are going to add two binary coded decimal number, add two numbers in binary. Okay, if the 4-bit sum is equal to or less than 9, it is a valid binary coded decimal number. In case if you find 4-bit sum is greater than 9, then the resulted binary coded decimal number is invalid. Most of the cases there may be a valid BCD, but carry may get generated. Okay, then you need to carry addition of 6 to the 4-bit sum in order to skip the invalid state. Or in case if you still there is a carry, only carry, then also you need to do same process. ये तीनों पॉइंट ध्यान में आ गए आपको? तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है अपने को यहाँ पर ये एडिशन कैरी आउट करते समय। ओके, मैं एक एक करके आपको यहाँ आगे बता रहा हूं। पहले हम एडिशन करते हैं, पहला पॉइंट देखते हैं, फिर सेकंड पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट। तो पहला है एड टू नंबर्स इन अ बाइनरी एडिशन। सो दैट्स व्हाई मैं पहले एकदम सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। सी, बहुत एक कोई भी जो आप लोग हैं तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। सम आपके सामने है, एग्जांपल बहुत आसान दिया आपके सामने। सी, सम इज इक्वल टू और लेस देन 9 एंड कैरी इज 0। ओके, मैं दो ही नंबर लिए हैं, एक है 3 और एक है 4। बहुत इजी। तो 3 in decimal, 4 in decimal. Now we want to convert it into the binary coded decimal. Okay, now see solution. Decimal 3 plus 4, result is 7. Okay, इतना तो समझ में आया भाई। अभी राइट हैंड साइड देखते हैं। बाइनरी कोडेड डेसिमल में 3 का इक्विवेलेंट लीजिए। ओके, 3 का इक्विवेलेंट लीजिए। ओके, सो दैट्स व्हाई 3 का इक्विवेलेंट रहेगा 0011। ओके, सिमिलरली 4 का इक्विवेलेंट लीजिए 0100। ओके, नाउ एड इट, दोनों को ऐड करिए इन बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म में ऐड करोगे तो 1 plus 0 रिजल्ट इज 1, 1 plus 0 अगेन रिजल्ट इज 1, 0 plus 1 अगेन रिजल्ट इज 1 एंड 0 plus 0 इज 0। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट? देख लो। नाउ हियर सम इज a valid binary coded decimal number and you will get a final carry that is no carry, क्योंकि यहाँ पर कैरी का जनरेशन हुआ ही नहीं। तो that's why this is my final result, that is 7 or 0111।
होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। कोई किसी को डाउट अगर रहे तो पूछना मुझे। ओके, सो ये मेरा पहला सम था, हाउ टू कन्वर्ट अ बाइनरी कोडेड डेसिमल एडिशन। गॉट इट? शुड आई प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन? सी, थोड़ा टफ लेते हैं। सम इज ग्रेटर देन 9 बट कैरी इज 0। सेकंड केस। ओके, यहाँ पर आपको एडिशन कर लिया जाएगा बाइनरी कोडेड डेसिमल में, और यहाँ आपको जो सम है वह सम ग्रेटर देन 9 आएगा बट कैरी 0 रहेगा। सी, 6 plus 8, 6 plus 8 in BCD. Now you want to do addition between 6 and 8, and here we want the result in binary coded decimal. So लेफ्ट हैंड साइड में देखिए बहुत आसान है। आप बोलोगे सर बहुत इजी है, डेसिमल में 6 plus 8 कर लिया तो डेसिमल में 6 plus 8 14 विल बी द रिजल्ट। आ गया, बहुत है। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड समझ में आ गई। नाउ वी विल सी द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में मैंने क्या किया, बाइनरी कोडेड डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया 6 को मैंने 0110 लिखा। ओके, चार्ट आपके पास है ऊपर, ऑलरेडी बताया था। सिमिलरली 8 में यहाँ पर बाइनरी में लिख सकता हूँ, बाइनरी कोडेड डेसिमल में लिख सकता हूँ 8, सो दैट्स व्हाई इट इज 1000। ओके, ऐसा कोई बंदा है कि सर मुझे नहीं समझ में आता है? ओके, अगर होगा तो इमीडिएटली माइक ऑन करके मुझसे बात करना, कोई टेंशन नहीं। ओके, तो अभी दोनों नंबर ऐड कर रहे हैं, तो 0 plus 0 राइट हैंड साइड से शुरुआत करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड तक जाते हैं। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल में हम यहाँ एडिशन करने जाते हैं। तो 0 plus 0 लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, तो रिजल्ट मैंने 0 लिखा है। कोई ट्रबल? बाद में नेक्स्ट बीट के ऊपर जाते हैं, 1 plus 0, 1 plus 0 है, 1 plus 0 है, एडिशन 1। सिमिलरली अगेन थर्ड 1 बिट के ऊपर जाते हैं, 1 plus 0, रिजल्ट इज 1, राइट। एंड लास्टली 0 plus 1 है, तो उसका रिजल्ट है अगेन 1। सो यू गॉट 1 1 1 0 रिजल्ट। So when 1 1 1 0 result is got, so that's why this result is greater than 9, right? So if it is greater than 9, so we will write it here, it is invalid binary coded decimal number. So it has no carry. समझ में आया सभी को? कोई डाउट भाई? अभी अगर ये इनवैलिड अगर बाइनरी कोडेड डेसिमल है, तो आपको ये कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ प्योर बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर्म। तो प्योर बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे? वी नीड टू ऐड 6, आपको उसमें 6 ऐड करना पड़ेगा। 6 ऐड करोगे तो वह इनवैलिड बीसीडी कन्वर्ट होगा प्योर बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर्म में। गॉट इट? सो कॉन्सेंट्रेट इट हियर। मैंने फिर से नीचे लिखा 1 1 1 0 प्लस 0 1 1 0। इन दोनों की एडिशन करते हैं। अभी इन दोनों की एडिशन यहाँ पर करेंगे तो मुझे मिलेगा एडिशन का रिजल्ट। देखिए 0 plus 0 लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत, सॉरी राइट हैंड साइड से शुरुआत करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड तक। 0 plus 0 रिजल्ट इज 0। ओके, सिमिलरली 1 plus 1 रिजल्ट इज 1 0. So 0 will be the result, 1 will be carry which is forwarded. So that's why थर्ड बिट के यहाँ नीचे सबसे लिखा है वहां 1। ओके, so that's why 1 plus 1 plus 1 result is 1. Got it? देखना, ध्यान देना, मेरे जो बात कर रहा हूं उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना। ओके, तो 1 plus 1 plus 1 हो गया, 1 plus 1 यानी 1 0 रिजल्ट। 1 0 में फिर से 1 ऐड करोगे तो 0 plus 1 हो जाएगा यहाँ पर 1 1। 1 1 में रिजल्ट यहाँ पर रखेंगे 1 और कैरी फॉरवर्ड करेंगे फिर से 1। ओके, गेटिंग दिस स्टेप? आई थिंक इट इज ओके। नाउ लास्ट बिट 1 plus 1। ओके, तो यहाँ फिर से रिजल्ट आएगा
10, तो 10 यहाँ पर रिजल्ट यहाँ शो आउट कर रहा हूँ, तो 0 यहाँ पर बीट यहाँ रिजल्ट में लिखूंगा और 1 आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, सो दैट्स व्हाई 1 आपकी फाइनल कैरी एज अ कहलाएगा, 1 एज अ फाइनल कैरी कहलाएगा। सो दैट्स व्हाई 1 एज अ फाइनल कैरी है, तो वह 1 हमें यहाँ पर फिर से कैरी फॉर्म में मिला है। लेकिन उससे अर्लियर जो 4 बिट मिले हैं वह है 0100, तो 0100 इज अ प्योर बाइनरी कोडेड डेसिमल, so that's why we consider it as a pure binary coded decimal. But okay, here final carry is also generated, so that's why that carry is 1, so that's why here we got entire result is in pure binary coded decimal, so that's why we will declare it as a binary coded decimal number. देखो भाई समझ में आया कि नहीं, आपको रिजल्ट आया है 14, so that's why 14 is your correct binary coded decimal. ठीक है, कोई इश्यू? Should I proceed? Now, लास्ट एक एग्जांपल लेता हूं, फिर अगले पॉइंट में चलते हैं। अभी यहां पर थर्ड केस बता रहा हूं, सम इज लेस देन और इक्वल टू 9 बट कैरी इज 1, मीन्स थर्ड केस जो है वह थर्ड केस यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूं आपको। तो यहाँ एडिशन जो है वह एडिशन वैलिड है और इसमें कैरी जनरेट हुआ है। अगर ऐसी केस रही तो सी नंबर आर गिवन लाइक दिस 9 + 8, 9 + 8 इन बाइनरी कोडेड डेसिमल आपको कन्वर्ट करना है। सो दैट्स व्हाई डेसिमल में अगर लिखता हूं लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे 9 + 8, ओके, तो मुझे यहाँ पर 9 + 8 17 मिल जाएगा, बराबर। ओके, वहां सम लिखा नहीं है टोटल, ओके, तो 17 यहाँ पर लाना कैसे, तो सी बाइनरी कोडेड डेसिमल राइट हैंड साइड में बता रहा हूं, तो 9 का कन्वर्शन किया 1001, 8 कन्वर्ट कर लिया 1000। मेरे बोलने के ऊपर ध्यान दो, यानी वहां पर स्लाइड के ऊपर भी ध्यान बराबर रहेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, वहां पर आपको कौन सी चीज समझा रहा हूं। 9 मैंने लिखा 1001 और 8 मैंने लिखा है 1000। गॉट इट? इतना बाइनरी कोडेड डेसिमल तो लिख लिया मैंने। नाउ आई एम डूइंग द एडिशन, सो दैट्स व्हाई राइट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूं लेफ्ट हैंड साइड तक। 1 + 0 रिजल्ट इज 1, 0 + 0 result is 0, 0 + 0 result is 0, and lastly final bits are there 1 + 1 result is 1 0, 1 + 1 result is 1 0, so that's why 0 is kept and 1 is carried, so that's why that 1 carry will be there. But if you see, if you look the result, that is 0001, that is a valid binary coded decimal. But as it is binary coded decimal, as it is a valid binary coded decimal, but carry is generated and this carry is invalid. So that's why again we need to do addition. Again we need to do addition of 6 into the resulted binary coded decimal number. याद रखिए, यहाँ कैरी अगर जनरेट हुई है लेकिन अर्लियर जो रिजल्ट है वो प्योर बीसीडी है, तो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप यहाँ उसे ऐड करोगे 6, ओके, तो आपको यहाँ पर 6 ऐड करना ही करना है। तो इस वजह से यहाँ 6 ऐड करोगे, तो 6 यहाँ पर मैंने ऐड किए हैं विद द वैलिड बीसीडी। तो आप देखोगे रिजल्ट यहाँ 0001, 0001 यहाँ पर लिखा है मैंने, और यहाँ नीचे 6 ऐड किए हैं, कहा वैलिड में, राइट हैंड साइड से ऐड करोगे, तो दैट्स व्हाई यहाँ नंबर लिखा है 00000110। ओके, तो ऐड करिए अभी आप यहाँ पर, तो आपको रिजल्ट मिलेगा 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0। तो आपको यहाँ पर जो बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर मिला है वह है 7
and now it is a purely valid binary coded decimal. याद रखिए, बहुत सारे बच्चे इस तरह के एडिशन में कंफ्यूज हो जाते हैं. याद रखिए, बहुत सारे स्टूडेंट एमसीक्यू या एग्जाम में यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्या बोलते हैं, सर यहाँ पर जो रिजल्ट आया है 1-1 अबोव साइड, तो वो मेरा प्योर वैलिड है. ध्यान रखना, ये रूल है यहाँ पर. यहाँ पर ये रूल है, अगर आपको रिजल्ट प्योरली वैलिड आया और कैरी आ रहा है तो इसमें आपको 6 ऐड करना है. अगर 6 ऐड नहीं करोगे आपका रिजल्ट रॉन्ग रहेगा. तो याद रखिए, एमसीक्यू में भी इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो यू शुड डू इट in this fashion. Okay, verify yourself as like this. Okay, then tick the right answer. Okay, so that's why here, okay, आपको इस तरह का एडिशन कैरी आउट करना है. गॉट एवरीवन? सबको समझ में आया? कोई डाउट यहाँ पर रहा तो पूछिए मुझे. Okay, getting everyone? I think this point is clear to everyone. Yes, Okay, yes, sir. very nice, very nice. One minute. Now I am proceed with another point. Okay, I am sharing my slides. See, सब्ट्रैक्शन के लिए मैं यहाँ पर मेरा वीडियो फिर से आपको यहाँ पर डाल दूंगा. जो मेरा रिकॉर्डेड वीडियो है वो हम मैं आगे डाल दूंगा. यह पॉइंट्स वगैरह उसमें कवर किया जाएगा. ओके, तो मैं यहाँ पर ज्यादा डेप्थ में नहीं ले रहा हूँ, बस खाली आपको यहाँ पर मेन मोटिव समझ में आ गया, दैट विल बी इनफ. ओके, एमसीक्यू के हिसाब से. ओके, so that's why I'm just keeping these points. Subtraction भी मैं skip कर रहा हूँ. I will give you a video link, so that's why everyone can able to watch it very nicely, clearly. Don't worry. आपको मेन कॉन्सेप्ट मुझे समझाना है. कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, that will be enough for you. Okay, I hope everyone is getting the binary coded decimal. So binary to BCD, BCD to binary, and the 3 rules. Okay, ध्यान में रखना. Now next point that I am trying to teach you here, gray code. Okay, now one question, binary coded decimal weighted था या नहीं? Your answer is yes sir, it is a weighted code. It is also called as 8421 code. Okay, now second point that I am going to teach you here, that is gray code. नया नाम है. जैसा बाइनरी कोडेड डेसिमल है वैसा ही यहाँ पर इस कोड का नाम रहेगा ग्रे कोड. ओके, सो दैट्स व्हाई यह ग्रे कोड नॉन वेटेड कोड है. ओके, इट इज नॉट यूज फॉर अरिथमेटिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन. ओके, जस्ट इट इज अ कोड अवेलेबल. ओके, so remember, there are no specific weight assigned to each bit position. It has very special features that only one bit will change each time and decimal number is incremental. Okay, I will show you in the figure. Okay, as only one bit will change at a time, the gray code is also called as unit distance code. याद रखिए मेरा सेंटेंस मैं हाईलाइट कर रहा हूं. Remember, I am reading it again. As only one bit change at a time, the gray code is called unit distance code. Okay, the gray code is a cyclic code. The gray code cannot be used for arithmetic operation. Remember. Now question, sir,
ये पर्टिकुलरली ग्रे कोड हम कहाँ यूज करेंगे? जनरली यह ग्रे कोड हम यूज करते हैं एनकोडर्स में, शार्प एनकोडर्स में। ओके, आप डिस्क ब्रेक की व्हीकल का नाम सुने होंगे, टू व्हीलर या फोर व्हीलर। रोटरी एनकोडर्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं। आंसर बता रहा हूं, आपने स्पीडोमीटर देखा है, याद है सभी ने? ओके, आप क्या करते हो व्हीकल में, जब व्हीकल स्टार्ट करते हो तो व्हीकल में देखिए, वहां आप जैसे ही मूव होते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वे वन, तो वहां पर स्पीडोमीटर आपको इंडिकेटर शो करता है। स्पीडोमीटर इंडिकेट करता है आपको वहां पर पोजीशन के, आप कितने स्पीड से मूव हो रहे हो। तो कितने स्पीड से मूव हो रहे हो, तो ये टू व्हीलर रहे, फोर व्हीलर रहे, एनी व्हीलर रहे, नो प्रॉब्लम। वहां पर व्हील के ऊपर एक डिस्क लगी रहती है, व्हील के ऊपर एक डिस्क लगी रहती है। वो डिस्क के आजू बाजू सेंसर लगे रहते हैं, वह डिस्क के आजू बाजू सेंसर लगे रहते हैं। वह सेंसर्स के द्वारा वहां पर हम वो व्हील का रोटेशनल पोजीशन, शाफ्ट पोजीशन वहां पर फाइंड करते हैं। सो दैट्स व्हाई वो व्हील की पोजीशन वहां पर आपको बताती है वहां स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर व्हीकल। गॉट माय पॉइंट? वेयर द कोड इज नेसेसरी, तो वहां एक एक बिट वहां पर चेंज होता है। पहला बिट के बाद दूसरा बिट, दूसरे के थर्ड बिट, थर्ड से फोर्थ बिट, फोर्थ से फिर से वन। ओके, तो इस वजह से यह पर्टिकुलरली शार्प पोजीशन एनकोडर्स आप पर्टिकुलरली इसे वहां यूज कर सकते हो। देखिए एप्लीकेशन भी आपके सामने मैंने थ्रो आउट कर दिया। सिमिलरली आप टैकोमीटर का नाम सुने होंगे। ओके, टैकोमीटर जनरली अपना डीसी मोटर या कोई अगर आपके पास रोटेटिंग चीज है, वो रोटेटिंग चीज को आप डिजिटली उसका स्पीड मेजर कर सकते हो। ओके, तो वो टैकोमीटर्स में जनरली इस पर्टिकुलर ये ग्रे कोड का वहां पर यूटिलाइजेशन होता है। अ शार्प पोजीशन एनकोडर प्रोड्यूसेस अ कोड वर्ड विच रिप्रेजेंट एंगुलर पोजीशन ऑफ द शार्प। देखना, ध्यान देना, वहां पर आपको वो एंगुलर पोजीशन, कितने एंगल से वो वहां पर मूव हो रहा है, वो इमीडिएटली वहां पर वह पर्टिकुलर थिंग्स डिटेक्ट करने के लिए हमें इस पर्टिकुलर ग्रे कोड का यूटिलाइजेशन होता है। इस वजह से आपके करिकुलम में इसे इंट्रोड्यूस किया है ग्रे कोड। गॉट इट? नाउ कमिंग ओवर आवर पॉइंट, अभी कंपैरिजन भी देखते हैं कि यहाँ कैसे होता है ये कोड और आप उसे अंडरस्टैंड कैसे करोगे। सी, आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हो इस पर्टिकुलर टेबल से। मैंने टेबल आपके सामने पेश किया है। डेसिमल नंबर है 0 to 9, बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर है 0000, 0001, 0010, देन ऑन सो ऑन। ये तो समझ में आ गए पहले दो कॉलम। थर्ड कॉलम ग्रे का है, उसमें दिया है 0000 फॉर 0, 0001 फॉर 1। देन देखिए नंबर, थर्ड नंबर है 2 के लिए, तो वह बता रहा है 0011। 0011 है ना, वहां पर आपको देखिए वो एक नंबर एक्स्ट्रा आ गया। फिर से बाद में 3 के लिए अगर देखोगे तो वो रहेगा 0010, यानी एक एक बिट यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है नंबर। अगर आप वहां पर ऑब्जर्व करोगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो एक एक बिट वहां पर नंबर की शिफ्ट आउट होते जा रही है और वहां शिफ्ट होते होते आखिरी तक आप 9 तक रीच हो रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन, इसमें ऐसी क्या खासियत है कि ये नंबर ऐसे क्यों मूव हो रहे हैं? इसका कोई एनालिसिस है क्या? इसका कोई मैथमेटिकल रीजन है क्या आपके पास? यस, वी हैव दैट। ओके, चलिए वो रीजन देखते हैं। ध्यान में देने की, यानी यहाँ पर ये पूरा चार्ट मगअप करने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, पूरा चार्ट मगअप करने की जरूरत नहीं है। वी हैव वन मैथमेटिक्स बिहाइंड दैट, सो दैट्स व्हाई वी विल अंडरस्टैंड दैट मैथमेटिक्स, सो वी विल सी इट। चलो देखते हैं इसको, ध्यान में लेना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ग्रे कोड इज अ नॉन वेटेड कोड। ओके, इट इज नॉट यूज्ड फॉर अरिथमेटिक। ओके, only one bit it changes at a time. It is also called as unit distance code. It is also called as a cyclic code. Okay, ये पॉइंट यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? चलिए आगे। एप्लीकेशन
शार्प एनकोडर पोजीशन, शार्प पोजीशन एनकोडर में ग्रे कोड यूटिलाइज किया जाता है। ओके, सो ये 5-6 पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे जो मैंने बताए, सो कीप इट इन माइंड। ओके, नाउ हाउ यू कैन कन्वर्ट द बाइनरी टू ग्रे कन्वर्शन। अगर मेरे पास बाइनरी नंबर है तो बाइनरी का ग्रे कन्वर्शन कैसे करूं? सो दैट्स व्हाई to convert the binary number to gray code. See, again 3 steps are given. Who is responsible to convert the binary into the gray? See, first step is the MSB, the most significant bit in gray code is same as the corresponding digit in the binary number. MSB as it is rahega. Add MSB to the next bit position using XOR gate. यू नो एक्सऑर गेट, एक्सऑर गेट पता है अपने को सबको। सो फर्स्ट ईयर में अपन ने ऑलरेडी लर्न किया है, डोंट बॉदर अबाउट इट, आई विल टेल यू। ओके, सो दैट्स व्हाई ऐड एमएसबी टू द नेक्स्ट बिट पोजीशन यूजिंग एक्सऑर गेट। ओके, रिकॉर्ड द सक्सेसिव सम टिल द लास्ट बिट। ओके, रिकॉर्ड द सक्सेसिव सम टिल द लास्ट बिट। ये 3 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है अपने लिए। चलिए 3 स्टेप्स रिपीट करते हैं हम एग्जाम्पल के द्वारा। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में ये 3 स्टेप यहाँ पर रिपीट करता हूं। एग्जाम्पल यहाँ पर शो कर रहा हूं। एग्जाम्पल रहेगा कन्वर्ट 10010 बाइनरी टू ग्रीन। ओके, एग्जाम्पल सभी के सामने दिख रहा है। देखिए, बाइनरी नंबर लिखा मैंने 10010। समझ में आई सबको बात? मैंने, अगर नहीं आपके पास नोटबुक होगा खुद लिखिए 10010। एमएसबी पोजीशन मार्क करिए, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मार्क करिए एलएसबी। हो गया। अभी एमएसबी को पहला पॉइंट बोला कि भाई एमएसबी एज इट इज लिखिए। ओके, मैं ये लगे तो यहाँ थोड़ा नीचे खींच लेता हूं। हाँ, ओके, अभी आपको दोनों वो यहाँ पर रूल भी दिखाई देगा, एग्जाम्पल भी दिखाई देगा। ओके, सो रूल पढ़ते जाओ। पहला रूल था द एमएसबी इन द ग्रे कोड इज सेम एज द करस्पॉन्डिंग डिजिट इन द बाइनरी नंबर। तो एमएसबी मेरा एज इट इज मैंने लिखा एज अ ग्रे, सो दैट्स व्हाई 1 इज केप्ट एज इट इज 1। ये तो समझ में आ गया। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहे हैं, सभी ध्यान देना, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहे हैं एमएसबी से। एमएसबी का 1 नीचे लिख लिया एज इट इज। कोई ट्रबल वही किसी को? ओके, अभी एमएसबी और नेक्स्ट वन। ओके, एमएसबी और नेक्स्ट वन जो नंबर है उनमें हम एक्सऑर ऑपरेशन करते हैं। अगर आप एक्सऑर गेट का ट्रुथ टेबल पता है तो एक्सऑर गेट का ट्रुथ टेबल क्या कहता है? फॉर 00 व्हाट? फॉर 00 इट इज 0, फॉर 11 it is 0, and for 01 or 10 result is 1। क्या कहा मैंने? 4 थिंग्स कहे। ओके, 0 मीन 0 का XOR 0 के साथ करोगे तो रिजल्ट आएगा 0। 0 का XOR 0 के साथ करोगे तो रिजल्ट आएगा 0। 1 का XOR 1 के साथ करोगे तो रिजल्ट आएगा 0। लेकिन 0 का XOR 1 के साथ 1 का XOR 0 के साथ करोगे तो रिजल्ट आएगा 1। गॉट इट? 4 रूल्स XOR गेट का। अभी अगर मैं 1 का XOR 0 के साथ करता हूं तो रिजल्ट आएगा 1, इसलिए 1 मैंने नीचे लिखा। गॉट एवरीवन? जो मेरे से सुन रहा है, सामने बराबर देख रहा है, उसको इमीडिएटली समझ में आ गया होगा। जिनका ध्यान नहीं होगा स्क्रीन के और मेरे कहने के ऊपर, उनको समझ में नहीं आएगा। ओके, नाउ सेकंड बिट लेते हैं। सेकंड बिट और थर्ड बिट। सेकंड बिट है 0, थर्ड बिट है 0 फ्रॉम लेफ्ट। सो दैट्स व्हाई सेकंड बिट है 0, थर्ड बिट है 0। दोनों का XOR लोगे तो आपको रिजल्ट आएगा 0। थर्ड और फोर्थ बिट का XOR करोगे 0 और 1 का, रिजल्ट आएगा 1। और 1 और 0 का XOR करोगे, रिजल्ट आएगा 1। आपको फाइनल रिजल्ट मिला ग्रे कोड 11011। समझ में आया सभी को? कंस्ट्रक्टिव बात आपने कन्वर्ट कर लिया 10010 को
ग्रे कोड में 11011. I hope everyone is getting this. If you have any doubt, you can ask me very freely. No problem. आगे के बाद ध्यान में देखो बोला, I have only last 1 minute. Okay. Getting everyone? Yes, anyone can reply me. Prajwal, others, Ganesh, Aditi. Yes, sir. Okay, very good बेटा. Any doubt बेटा? आपको सबको समझ में आ रहा है बराबर? यस सर. ओके, वेरी गुड. ओके, चलिए अभी मेरे पास टाइम बहुत कम है. मैं कल आपको 2 वीडियो डाल रहा हूँ. ओके, कल आप संडे है, संडे का देखिए वो वीडियो. आपके पास टाइम रहा तो देखिए, मैं आज ही शायद दोपहर को डाल दूंगा. ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली जो अर्लियर थिंग्स है उसके भी वीडियो में डाल रहा हूँ. आप उसे रीड करिए, एनालाइज करिए. आपको कोई डाउट रहा तो यू कैन आस्क मी वेरी फ्रीली. ओके, थैंक यू.